छात्रगणः सर्वेभ्यः नमो नमः। सुप्रभातम्। अद्य अस्माकम् अध्ययनस्य प्रारम्भः एकेन सुभाषितेन अहं करोमि। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीपाणिनये नमः। जिन्होंने सकल शब्द शास्त्र का गहन अभ्यास करके, गहन पठन करके हमें पूरा व्याकरण संस्कृत का सिखाया, उस पाणिनि को हम पहले प्रणाम करेंगे और फिर आज हम हमारा द्वितीयः पाठः स्वर्णकाकः, नवमी कक्षायाः द्वितीयः पाठः स्वर्णकाकः, एतस्य अनुवादकार्यं वयमत्र पश्यामः। तो स्टूडेंट्स, आज हम हमारा लेसन नंबर 2 स्वर्णकाकः, ये जो पाठ है इसका अनुवाद, इसके संधि, इसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स देखेंगे। इसके बाद जो असाइनमेंट होगी उसमें हम इसका स्वाध्याय देखेंगे। उत्तम। स्वर्णकाकः संधयः। पहले मैं बताना चाहूंगी आपको कि यह पाठ किसके बारे में है, इसका संदर्भ क्या है। इस पाठ से हमारे सामने लोभ मतलब लालच के फल कितने भयंकर हो सकते हैं, इसका एक एग्जाम्पल, इसका एक उदाहरण दिया है। तो हम ये पाठ देखेंगे। स्वर्णकाकः, सुनहरा कौवा। संधि यहाँ पे दिए गए स्टूडेंट्स। ये संधि आप पूरे लेसन में बहुत सारे संधि है, वो मैंने सब यहाँ पे दिए हैं, तो आप ये घर में अच्छे से पढ़कर हमारी नोटबुक में लिख सकते हो। उसके बाद पर्यायवाचक शब्दः अपि तत्र अत्र सन्ति, विलोम शब्दः अपि सन्ति, सर्वे बहु महत्वपूर्णः अस्माकं कृते सन्ति। अनुवाद कार्यम स्वर्णकाकः। पहले एक में सेंटेंस पढ़ूंगी संस्कृत का और इसका अर्थ हम देखेंगे। देखिए यह पाठ, प्रस्तुत पाठ श्री पद्म शास्त्री द्वारा रचित विश्व कथा शतकम नामक कथा संग्रह से लिया गया है, जिसमें विभिन्न देशों की 100 लोक कथाओं का संग्रह है। यह वर्मा देश की एक श्रेष्ठ कथा है, जिसमें लोभ और उसके दुष्परिणाम के साथ साथ त्याग और उसके सुपरिणाम का वर्णन किया है। एक सुनहरे पंखों वाले कौवे के माध्यम से किया गया है। देखेंगे। पूरा कस्मिंश्चित् नगरे ग्रामे एका निर्धना वृद्धा स्त्री न्यवसत्। पुराने काल में, प्राचीन काल में किसी एक गांव में एक गरीब और बूढ़ी महिला रहती थी। तस्या च एका दुहिता विनम्रा मनोहरा च आसीत्। उसकी एक लड़की थी, उसकी एक बेटी थी, बहुत अच्छे स्वभाव वाली और सुंदर बेटी थी। एकदा माता स्थाल्यां तंडुलानि आक्षिप्य पुत्रीम आदिदेश। एक दिन उसके माता ने एक थाली में चावलों को रखकर पुत्री को आदेश दिया, सूर्यातपे तंडुलान खगेभ्यः रक्ष। इस सूर्य की गर्मी से चावलों की पक्षियों से या पंछियों से रक्षा करो। किंचित कालात् अनंतरम एक विचित्र काकः समुद्दीय ताम उपजगाम। कुछ समय बाद एक विचित्र कौवा उड़कर वहां आया। न एतादृशः स्वर्णपक्षः रजतचंचुः स्वर्णकाकः तया पूर्वं दृष्टः। तया उसके द्वारा, पूर्वम पहले, न दृष्टः उसने पहले ऐसा कौवा कभी नहीं देखा था। कैसे? स्वर्ण पक्ष, उसका सुनहरे पंखों वाला सुनहरा पंछी, रजत चंचुः उसकी जो चोंच थी वो चांदी की थी। ऐसा सुनहरे पंखों वाला और चांदी की चोंच वाला ऐसा कौवा उसने पहले कभी नहीं देखा था। तम तांडुलान खादंतम हसंतः च विलोक्य बालिका रोदितुम आरब्धा। उस कौवे को उसने देखा कि वह चावलों को खाते हुए और हंसते हुए उस कौवे को देखकर लड़की ने रोना शुरू कर दिया। रोदितुम आरब्धा, वह लड़की रोने लगी। तम निवारयन्ती सा प्रार्थयत, उसे उसको हटाती हुई उसने प्रार्थना की। निवारयन्ती का मतलब हटाना, वहां से हटाना। उसको हटाती हुई उसने, उस लड़की ने प्रार्थना की, तंडुलान मां भक्षय, कृपया ये चावल मत खाओ।
मदीया माता अतीव निर्धना वर्तते। मदीया मतलब मेरी, मम मेरी जो माँ है वो बहुत निर्धन और गरीब है। स्वर्ण पक्ष काकः प्रोवाच माँ शुचः, वो सुनहरे पंखों वाले कौवे ने उसे कहा माँ शुच, अरे शोक मत करो, डोंट वरी। माँ शुच का मतलब शोक मत करो। सूर्योदयात प्राक ग्रामात बहिः पिप्पल वृक्ष मनु त्वया आगंतव्यम। उसने उसे क्या बताया, देखो, सूर्योदयात प्राक, प्राक मतलब पहले, सूर्योदय से पहले, ग्रामात बहिः गांव के बाहर, पिप्पल वृक्ष मनुहु, अनुहु मतलब उसके नजदीक, गांव के बाहर पीपल के वृक्ष के पीछे तुम आना। नजदीक और पीछे दोनों आप यहाँ पे ले सकते हो, पीछे उसके नजदीक तुम आना। त्वया आगंतव्य मतलब तुम आना। अहम तुभ्यम तंडुल मूल्यम दास्यामि, मैं तुम्हें इस चावल का इसकी कीमत दूंगा, कीमत अदा करूंगा। जितने चावल मैंने अभी खाए उसकी कीमत मैं तुम्हें अदा करूंगा। प्रहर्षिता बालिका निद्राम अपि न लेभे। प्रहर्षिता बहुत प्रसन्नता से भई, बहुत आनंदित हुई वह लड़की, उसे अच्छे से वो सो भी नहीं पाई, उसे नींद भी नहीं। अब क्या होगा, कल मैं जाऊंगी तो कौवा मुझे क्या देगा इनाम, क्या मूल्य देगा, ऐसे। सूर्योदयात पूर्वम एवं सा तत्र उपस्थिता, सूर्योदय से पहले ही वह वहां पे पहुंच गई, जहां पे उसे लोकेशन बताया गया था वहां पे। वृक्षस्योपरि विलोक्य सा च आश्चर्यचकिता संजाता। वृक्षस्य उपरि विलोक्य, वृक्ष के ऊपर देखकर वह आश्चर्यचकित हो गई। क्यों? यतः तत्र स्वर्णमय प्रासादः वर्तते। यतः का मतलब क्योंकि, क्योंकि वहां पे एक सोने का महल था उस वृक्ष पर, स्वर्णमय महल वर्तते। यदा काकः शयित्वा प्रवृद्धः तदा तेन स्वर्ण गवाक्षात् कथितम्। यदा मतलब जब, जब कौवा सोकर उठा, शयित्वा प्रबुद्ध, शयित्वा मतलब सोकर, प्रबुद्ध मतलब उठा, सोकर उठा, तब तेन स्वर्ण गवात, स्वर्ण गवात, गवाक्ष मतलब खिड़की, विंडो, तब उसने अपनी सोने की खिड़की से झांक कर देखा और कहा, कथितम कहा, हो बाले, ओ गर्ल, ओ लड़की, तुम आगता, तुम आ गई हो, तिष्ठ ठहरो, अहम त्वत्कृते सोपानम अवतारयामि, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ियां बनाता हूं। तत्कथय तो बताओ, स्वर्णमयम रजतमयम उत ताम्रमयम वा, तो बताओ कौन से सीढ़ियों से तुम आना चाहोगी, सोने की या चांदी की या तांबे की, कौन सी सीढ़ियों से मैं तुम आना चाहोगी, तो वैसे सीढ़ियां मैं बनाता हूं। कन्या प्रावोचत, प्रावोचत मतलब बोली, वो बालिका बोली, अहम निर्धन मातुः दुहिता अस्मि, निर्धन मातुः षष्ठी एक वचन, मैं तो निर्धन गरीब माँ की बेटी हूँ। दुहिता का मतलब तनया, कन्या, सुकन्या, सिनोनिम्स। अस्मि लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन, मैं तो गरीब माँ की बेटी हूँ। ताम्र सोपानम एव आगमिष्यामि, मैं तांबे की सीढ़ियों से ही आऊंगी। परम स्वर्ण सोपाने न सा स्वर्ण भवनम आसदात, परंतु कौवे ने क्या किया, उसे सोने की सीढ़ियां दे दी, क्योंकि उसने मांगते हुए तांबे की मांगी, बट वो कौवा बहुत अच्छा था, उसने उसे सोने की सीढ़ियां दे दी। परंतु सोने की सीढ़ी से वह स्वर्ण भवन में पहुंची। देखो, भवनम आससाद, आससाद का मतलब पहुंची, भवनम घर में, महल में। चिरकालम भवने चित्र विचित्र वस्तुनि संजितानि दृष्ट्वा सा विस्मयम गता, वो बहुत आश्चर्यचकित हो गई। सा विस्मयम गता, आश्चर्यचकित हो गई। क्यों? चिरकालम बहुत देर तक, भवने सप्तमी एक वचन, भवन में, चित्र विचित्र वस्तुनि, बहुत चित्र विचित्र अनोखी चीजों को देखकर, सजी हुई देखकर, संजितानी का मतलब है सजी हुई देखकर, दृष्टवा देखकर, सा विस्मयम गता, वह आश्चर्यचकित हो गई। शांताम स्ताम विलोक्य काकः प्राह,
तो उसे थोड़ा थकी हुई ऐसे देखकर कौवे ने कहा, प्राह का मतलब कहा, पूर्वम लघु प्रातराशः क्रियताम, मैंने पहला थोड़ा नाश्ता, पहले आप पूर्वम का मतलब पहले तुम थोड़ा नाश्ता कर लो। वद त्वं स्वर्णस्थाल्यां भोजनं करिष्यसि किं वा रजतस्थाल्यां मृत ताम्रस्थाल्यां, उत का मतलब कंपैरिजन, इससे क्या तुम कौन से थाली से तुम खाने की इच्छा करोगी, सोने की थाली में या चांदी की थाली में या फिर तांबे की थाली में। तो उस लड़की ने क्या कहा देखो, बालिका व्याजहार, व्याजहार का मतलब बोली, वो बालिका बोली, बालिका ने कहा बालिका व्याजहार यत् ताम्रस्थाल्याम एव अहम निर्धना भोजनम करिष्यामि, मैं तो निर्धन हूं, मैं तो गरीब हूं, मुझे उचित नहीं है कि मैं सोने की थाली मांगूंगी, हाँ, तो मैं तांबे की थाली में ही खाना चाहूंगी। तदा सा कन्या च आश्चर्यचकिता संजाता, वह तब कन्या आश्चर्यचकित हो गई, क्यों? यदा स्वर्णकाकेन स्वर्णस्थाल्यां भोजनम परिवेशितम, स्वर्णकाकेन तृतीया एकवचन, कि उस सुनहरे कौवे ने उसे सोने की थाली में ही भोजन परोसा, परिवेशितम परोसा। न एतादृक स्वादु भोजनम अद्याविधि बालिका खादितवती, इतना सुंदर, एतादृक मतलब ऐसा, इसके जैसा स्वादिष्ट भोजन उस लड़की ने अभी तक नहीं खाया था, नहीं खाया था। काकः ब्रूते, कौवे ने कहा, बालिके अहम इच्छामि यत् त्वं सर्वदा च अत्रैव तिष्ठ, अरे बालिके, मेरी तो यह इच्छा है कि अहम इच्छामि, मेरी इच्छा है कि तुम यहीं पे सर्वदा रहो मेरे साथ, बट तव माता, किंतु तव माता वर्तते च एकाकिनी, बट तुम्हारी माँ घर में अकेली है, तुम शीघ्रम एवं स्वगृहम गच्छ, तुम जल्दी से तुम्हारे घर जाओ। इति उक्त्वा काकः कक्षाभ्यत् अनन्तरः तिस्रः मंजूषा निस्सार्य ताम प्रत्यवदत्, इति उक्त्वा, ऐसा कहकर, काकः कौवे ने क्या किया, कक्षा अभ्यंतराद, अभ्यंतर मतलब अंदर से, कक्षा मतलब रूम, हाँ, ऐसा कहकर कमरे के अंदर से तीसरा मंजूषा, 3 बक्से निकालकर, मंजूषा का मतलब बक्सा, निकालकर, निस्सार्य निकालकर, ताम प्रत्यवदत्, उसे कहा, बालिके यथेच्छम गृहाण मंजूषाम एकाम, बालिके इनमें से एक बक्सा बिंदास बिल्कुल लेके जाओ। क्या? एक बक्सा, एक संदूक लेके जाओ। लघुतमा मंजूषां प्रगृह्य बालिकया कथितम इदम एव मदीय तंडुलानां मूल्यम, हाँ, तो उसने क्या किया, बालिका ने सबसे छोटी संदूक को लेकर लड़की ने कहा, यही मेरे चावलों की कीमत है। एतद एव कथितम इदम एतद मदीय तंडुलानां मूल्यम, तो उसने कहा मन ही मन की, अरे यही मेरे चावलों का मूल्य है, ऐसा समझकर उसने छोटी संदूक उठाई और वह चली गई। गृह आगत्य तया मंजूषा समुद्घाटिता, घर आकर उसने वह मंजूषा, वह बक्सा खोला, तस्यां महारहाणि हिरकाणि विलोक्य सा प्रहर्षिता, उसमें, तस्याम उस मंजूषा में, बहुत ही महारहाणि का मतलब बहुमूल्यानि, हिरकाणि मतलब बहुत क्या मूल्यवान हीरो को देखकर, विलोक्य मतलब देखकर, सा प्रहर्षिता, वो बहुत खुश हो गई। तद्दीना धनिका च अधनिका च संजाता, और उसने क्या किया, वह बक्सा खोला और उसमें बहुत कीमती हीरो को देखकर वह बहुत खुश हो गई, और उस दिन से वह धनवान हो गई। तद्दीनात धनिका च संजाता, तद्दीनात उस दिन से वह बहुत धनिक मतलब श्रीमंत और
संपत्तिवान हो गई। तस्मिन्नेव ग्रामे एका अपरा वृद्धा लुब्धा वृद्धा न्यवसत। उसी गांव में एक दूसरी लालची एक औरत रहती थी। वृद्धा का लुब्धा का मतलब लालची, वृद्धा मतलब बूढ़ी औरत। तस्यापि एका पुत्री आसीत्, उसे भी एक पुत्री थी। ईर्ष्या सा तस्य स्वर्णकाकस्य रहस्यम अभिज्ञातवती। ईर्ष्या, उसने जानबूझकर ईर्ष्या से, जलन से उस सुनहरे कौवे का सब रहस्य जान लिया। सूर्या तपे तंडुलान आक्षिप्य तया अपनी स्वस्तुता रक्षार्थम नियुक्ता। उसने भी वैसे ही किया जैसे पहली माँ ने किया था। कुछ चावल सूर्य के धूप में रखे और अपनी बेटी को कहा कि यह इसकी रक्षा करो। निक्षिप्य रखकर, रक्षार्थम नियुक्ता, रक्षा के लिए उसे नियुक्त किया। तथैव स्वर्ण पक्षः काकः तंडुलान भक्षयन् ताम अपि तत्र एव अकारयत्। तथैव, वैसे ही सुनहरा कौवा तंडुलान भक्षयन्, चावल को खाता हुआ वहां आया और उसने भी उसे, उसकी निवारणा की, उसे वहां से उसने ये किया, अरे मत खाओ, ऐसे उसे याचना की। प्रातः तत्र गत्वा सा काकम निर्भत्सयन्ती प्रावोचत। और फिर वैसे पहले जैसे हुआ, कौवे ने कहा उसे कि तुम उस पीपल के पेड़ के पीछे आ जाना, मैं तुम्हें इसका मूल्य दे दूंगा। तो उसने क्या किया देखो, प्रातः सुबह वहां जाकर काकम निर्भत्सयन्ती, कौवे की उसने निंदा की, उसकी अवहेलना की। और निर्भत्सयन्ती मतलब अपमान करती हुई उसने कौवे से कहा, भो नीच काकः, अरे नीच कौवे, अहम आगता, मैं यहाँ पे आई हुए हूं। मह्यम तंडुल मूल्यम प्रयच्छ, मुझे मेरे मेरे चावल का मूल्य दे दो, तुमने जो खाए थे। काका अब्रवीत, अब्रवीत कहा, कौवे ने कहा, अहम त्वत्कृते सोपानम उत्तारयामि, मैं तुम्हारे लिए यहाँ पे सीढ़ियां बना रहा हूं। तत्कथय स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम वा, तो बताओ सोने की सीढ़ियां चाहोगी, चांदी की या तांबे की। गर्वितया बालिकया प्रोक्तम, गर्व से बहुत भरी हुई वो बालिका ने कहा, स्वर्णमयन सोपानेन एव अहम आगमिष्यामि, मैं स्वर्णमय सोपान से ही आऊंगी, सोने के सीढ़ियों से ही मैं आऊंगी। परम स्वर्ण काकः तत्कृते ताम्रमयम सोपानम एव प्रायच्छत, बट कौवे ने उसके लिए तांबे की सीढ़ियां ही भेज दी। स्वर्ण काकः ताम भोजनम अपि ताम्र भाजने हकारयत, सुनहरे कौवे ने उसे भोजन भी तांबे की सीढ़ी में, तांबे की थाली में ही दिया, यदि उसने सोने की थाली में मांगा था। प्रतिनिवृत्ति काले, जब वह निकलने का समय आया, तब स्वर्ण काकेन, सुनहरे कौवे ने, तृतीयवचन, कक्षाभ्य अनंतरः तीसरः मंजूषाः तत्पूर्वः समुक्षिप्ताः। तो वो जब निकलने का समय आया तो कौवे ने कमरे के अंदर से 3 मंजूषा उसके सामने रख दी। लोभाविष्टा सा बृहत्तमा मंजूषाः गृहीतवती, लोभ से भरी हुई थी इसलिए उसने सबसे बड़ा बक्सा ही उठा लिया। गृहमागत्य सा तर्षिता यावत, घर आने के बाद उसने क्या किया, घर आकर व्याकुल, तर्षिता का मतलब व्याकुल, क्यूरियस, मैं कब ये बक्सा खोलूंगी, तर्षिता, घर आकर व्याकुल वह जब संदूक खोलती है तब क्या होता है, तावत तस्याम भीषण कृष्ण सर्प विलोकितः, तब उस बक्से से बहुत भीषण काला सर्प, काला सांप उसने देखा, विलोकितः हैव सीन, देखा। लुब्धया बालिकया लोभस्य फलम प्राप्तम, लोभी उस लालची लड़की ने लालच का फल पाया। तदनंतरम सा लोभम परित्यजत, उस दिन के बाद उसने लोभ छोड़ दिया। तो स्टूडेंट्स, हमने अभी स्वर्ण काका का अनुवाद देखा। तो यहाँ पे मैं अनुवाद भी आपके लिए हिंदी में भेज रही हूँ। आपके पास टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक में यह एक एक वाक्य देखिए संस्कृत का, और उसका अर्थ यहाँ पे मैंने दिया है वो देखिए, और इसकी पढ़ाई कीजिए, इसका पठन कीजिए, श्रवण कीजिए, और ये सभी कार्य हमारे नोन
पुस्तिका में मतलब हमारे नोटबुक में लिखिए। एतानि कार्याणि सम्यक्तया पूर्णं कुर्वन्तु। तावत् कालपर्यन्तं शुभाशयाः, शुभम भवतु, अच्छे से रहिए, आबाद रहिए, खुश रहिए, धन्यवादः।